आंध्र प्रदेश काबीना में रद्दोबदल के बाद पहली मरतबा इजलास मुनक्किद किया गया। काबीना ने रियासती हुकूमत के फलाही कैलेंडर का ऐलान किया। शोबे ज़राअत पर काबीना ने अहम फैसले लिए। महकमे रेवेन्यू में 2 लाख एकड़ अराजी पर कब्जा कानून में तरमीम का मामला ज़ेर गौर आया। दिशा एक्ट को मौसर बनाने का जायजा लिया गया। अम्मा वड्डी स्कीम घर घर हमारी हुकूमत प्रोग्राम भी इजलास में ज़ेर गौर रहा। काबीना ने एक्सपोर्ट पॉलिसी को मंजूरी दी। 16 मई से ऋतु भरोसा स्कीम की रकम तकसीम करने का फैसला लिया गया। సంక్షేమానికి ఒక క్యాలెండర్ ప్రకటించి పాలకుడంటే నమ్మకం అనేది ఈ రాష్ట్రంలో నిలిపినటువంటి నాయకుడిగా శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సంక్షేమ క్యాలెండర్లో 2 మాసాలకి మే 13 అంటే రేపు మత్స్యకార భరోసా మమ్మిడివరంలో మత్స్యకార భరోసా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. అలాగే 16వ తారీఖున వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా ప్రధానంగా 16/5న 5,500 రూపాయలు, మరి ప్రధానమంత్రి కిసాన్ యోజన కింద 2,000 రూపాయలు 31/5న 2 దఫాలుగా రైతుల ఖాతాల్లో వేయాలనేటువంటిది. దీనితో పాటుగా రైతులు ఏదైతే 19వ తారీఖున పాడికి సంబంధించినటువంటి యానిమల్ అంబులెన్స్ని ప్రారంభించాలనేటువంటిది ఒక క్యాలెండర్లో ఫిక్స్ చేసినటువంటి అంశంగా, జూన్ 6వ తారీఖున 4,014 కమ్యూనిటీ హైరింగ్ సెంటర్స్లో 3,000 ట్రాక్టర్లు, 402 కంబైన్డ్ హార్వెస్టర్స్ని వ్యవసాయ పరికరాలని పంపిణీ చేసేటానికి ఒక నిర్ణయం మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలపడం జరిగింది. అలాగే జూన్ 14న వైఎస్ఆర్ పంటల బీమా, అంటే ఇది గతంలో ఎప్పుడూ జరగనటువంటి గొప్ప కార్యక్రమం. ఏదైతే ఖరీఫ్ సీజన్ 2021 ఖరీఫ్ సీజన్లో నష్టపోయినటువంటి పంటలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించినటువంటి ఇన్సూరెన్స్ని 14వ తారీఖున పంటల బీమా ద్వారా రైతులందరి ఖాతాల్లో వేయాలనేటువంటిది నిర్ణయించారు. అలాగే జూన్ 21వ తారీఖున మా ప్రభుత్వానికి ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి కార్యక్రమం అమ్మఒడి. రెవెన్యూ ఇరిగేషన్ మంత్రి గారు అలాగే అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ గారు చెప్పినట్టుగా జూన్ 1వ తారీఖు నుంచి వాటర్ రిలీజెస్కి సంబంధించినటువంటిది. आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की मीटिंग मुनक्किद की। रियासत की सरमाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। सर्वपल्ली नेल्लूर जिला में कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड के ज़ेर एहतमाम 2 किस्तों में बायो एथनॉल प्लांट के क़याम को मंजूरी दी गई। 100 एकड़ ज़मीन पर प्लांट लगाया जाएगा, जिसमें 4,000 अफराद को रोज़गार मिलेगा। एक्सपोर्ट को फ़रोग देने के लिए नई पॉलिसी बनाने पर जोर दिया ताकि आइंदा 5 सालों में बरामदात से रियासत की आमदनी में दुगना इजाफा किया जा सके। आंध्र प्रदेश के गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंदन ने राजभवन में ज़ेर तरबियत IAS और IFS अफसरान के साथ एक खुसूसी मीटिंग की। उन्होंने कहा कि सिविल सर्विस के ओहदेदारों को मुल्क के बारे में सोचना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हिंदुस्तान के आइन की दफ़ात सबके लिए दस्तयाब हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का आइन तमाम शहरियों के लिए कानून के सामने बराबरी और यकसा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। कन्वीनर अहले सुन्नत वल जमात आंध्र प्रदेश अल्ताफ रज़ा ने हुकूमत से दरगाहों के मेंटेनेंस के लिए फंड्स जारी करने की मांग की। उन्होंने तेलंगाना वक्फ बोर्ड से रियासत को आने वाली रकम जल्द हासिल करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि दरगाहों और आशुर खानों के नाम पर बैंक में मौजूद रकम निकालने पर अफसोस किया। आंध्र प्रदेश की हुकूमत से, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से और डिप्टी CM साहब से गुजारिश करता हूं कि आप जल्द से जल्द जो तेलंगाना से हमारा वक्फ का जो अमाउंट आना है, जितना रुपया करोड़ों रुपया आना है, उसको जल्द से जल्द लाइए और मुसलमानों के मसाइल को हल कीजिए। तमाम पैसों को, करोड़ों रुपयों को आप वक्फ बोर्ड के हज हाउस के, जो हैदराबाद में हज हाउस है, उसके बाजू की ज़मीन खरीदी गई। आज तक ये तेलंगाना और आंध्रा का दोनों डिवाइड होने के बाद वो जो अमाउंट आना था, उस अमाउंट को लाने में पूरे तौर पर नाकामयाब हुए। तो अब भी हम गुजारिश करते हैं कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब, आप इस मामले में तवज्जो दें कि जो अमाउंट तेलंगाना से
वक्फ बोर्ड का जो अमाउंट आना है, जितने करोड़ रुपए आना है, उन तमाम पैसों को लाइए और आंध्र प्रदेश में उन दरगाहों की तरक्की के लिए, उन आशिर खानों की तरक्की के लिए काम कीजिए। क्योंकि आज बहुत ही हालत खराब है। गालिब शहीद रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जो कोंडापल्ली की सरजमीन पर है, ये दरगाह कम से कम 300 एकड़ जमीन होते हुए वो जो अमाउंट जिस जमीन को बेचा गया था, वो जमीन की एक तो नूजीवीड कोर्ट में जो डिपॉजिट है उसका कम से कम 1.5 करोड़ रुपए इंटरेस्ट है। आज तक कम से कम वो मामला सुलझा नहीं सके और कम से कम जो वक्फ बोर्ड में डिपॉजिट था, वो डिपॉजिट का अमाउंट भी इंटरेस्ट कम से कम मुजावरों को नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से दरगाहों के उर्स करने में बहुत तकलीफ हो रही है। करनूल शहर के इलाके नवीपेट के मुजाहिद आज़ादी एसी नारायण राव के नाम पर खुसूसी पोस्टल कार्ड जारी किया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली करनूल हफीज़ खान के अलावा पोस्टल सुपरिटेंडेंट और दीगर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि नई नस्ल को मुजाहिदीन आज़ादी से वाकिफ करवाना वक्त की अहम ज़रूरत है। मुजाहिदीन आज़ादी के कारनामों और कुर्बानियों से वाकिफ करवाना ज़रूरी है। इस मौके पर पोस्टल ASPs नूरुल्ला जयन्ना नरसिम्हलू, IPO फजलुर रहमान के साथ हेड पोस्ट मास्टर हनीफ मौजूद थे। करनूल में महकमे बिजली के मुलाजमीन की जॉइंट एक्शन कमेटी ने एहतजाजी रैली निकाली। मुलाजमीन ने तनख्वाहें वक्त पर नहीं देने का इल्ज़ाम लगाया। मुलाजमीन ने शिकायत की है कि उन्हें रवा माह के 12 दिन गुजरने के बाद भी तनख्वाहें अदा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि पहले वो PRC और DA के लिए सड़क पर थे और अब 1 माह की तनख्वाह के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि तनख्वाहें वक्त पर नहीं मिलने से गुजर बसर मुश्किल हो गया है। जिला काकीनाडा में SI गोपाल कृष्णा ने खुदकुशी कर ली। हुकाम का कहना है कि SI ने अपने घर में सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। लाश को GGH मुंतकिल कर दिया गया। 2014 बैच से इनका ताल्लुक था। बताया जा रहा है कि वो गुज़श्ता कई महीनों से डिप्रेशन का शिकार थे। उन्होंने MBA किया था। पुलिस में मुलाजमत करने से खुश नहीं थे। पुलिस खुदकुशी की मुमकिन वजूहात की जांच कर रही है। करनूल में एक लारी मालिक ने पैसों के तनाज़े पर अपने ड्राइवर का कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि अब्दुल रहीम करनूल के हरिकृष्ण रेड्डी के पास ड्राइवर के तर्ज पर काम करते थे। पैसों को लेकर दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ। 19 अप्रैल को अब्दुल रहीम घर से निकले लेकिन वापस नहीं हुए। ड्राइवर की वालिदा मेहरुनिसा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में लक्ष्मीकांता रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। DSP महेश ने इसकी तफसील बताई। उन्होंने बताया कि लक्ष्मीकांता रेड्डी अब्दुल रहीम को तेलंगाना में कत्ल किया और उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। DSP ने कहा कि वाक़े के मरकजी मुलजिम हरिकृष्णा रेड्डी और एक और शख्स अशोक मफरूर हैं और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। करनूल में तैराकी के लिए गए 10वीं जमात के 2 तालिब इल्मों की डूबने से मौत हो गई। 10वीं के इम्तिहानात खत्म होने के बाद 5 दोस्त घूमने गए। तैरने के लिए समर स्टोरेज टैंक पर गए। तैरने के दौरान 2 बच्चों की मौत हो गई। 3 लड़के वापस आ गए। तीनों महलूकीन की शनाख्त सलीम और रकीम के तौर पर हुई है। ताल्लुका पुलिस और फायर ब्रिगेड ने बच्चों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच जारी है। करनूल में चोरी की वारदात पेश आई। करनूल के करीब वाक़े मुंगरा पाड़ू गांव के दुर्गा मां मंदिर में रात के वक्त चंद एक नामालूम अफराद ने मंदिर के ताले तोड़कर मंदिर में दाखिल हुए और हंडी में रखी रकम चुराकर फरार हो गए। मंदिर के पुजारी ने शिकायत दर्ज करवाई। तालुका पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच जारी है। करनूल के नए बल्दी काउंसिल हॉल में सेल्फ हेल्प ग्रुप के खातों में YSR सुन्नावड्डी की रकम अदा की गई। रुकन असम्बली करनूल हफीज़ खान ने 5 करोड़ से ज्यादा रकम सेल्फ हेल्प ग्रुप खवातीन के खातों में जमा की। इस मौके पर वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया और केक काटकर जश्न मनाया गया। करनूल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के दफ्तर का चेयरमैन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ आंध्र प्रदेश बाई रेड्डी सुधार्थ रेड्डी और रुकन असम्बली करनूल हफीज़ खान ने दौरा किया। 4 लाख की मालियत की कबड्डी के लिए अतिया दिया गया और समर ट्रेनिंग कैंप के लिए कोचेस को खेलों का सामान फराहम किया गया। केल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस के प्रिंसिपल डॉक्टर सुब्रमण्यम ने बताया कि यूनिवर्सिटी ने BSc कंप्यूटर साइंस कोर्स को शुरू किया है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस कोर्स करने वाले तलबा के पास इंजीनियरिंग के तलबा के बराबर कौमी सतह पर मुलाजमत के बहुत से मौके हैं।
उन्होंने कहा कि बीएससी ऑनर्स करने वाले तलबा के पास न सिर्फ मुलाजमत के मौके हैं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर आला तालीम के मौके भी मौजूद हैं। BSc Computer Science program in university, which is catering to the underprivileged students from the rural background. We have already computer science programs in BTech, engineering, and BCA, computer application program. So, to encourage the research in industry requirement, as per the industry requirement, we are starting this program, Oracle, Wipro, Infosys, TCS, and many more. Apart from that, NASCOM also has recommended this basic degree, BSc in Computer Science, and we have specializations in BSc, Artificial Intelligence, Data Science, and Cyber Security. We have taken the curriculum from the premier institutions. We have इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।